प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही धार के बदनावर से प्रदेश को औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ बनने वाला पीएम मित्रा पार्क न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर का मेगा हब साबित होगा। करीब 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर विकसित होने जा रहे इस पार्क में हजारों करोड़ का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में रोड शो किया, जिसमें उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठकें की। इस दौरान टेक्सटाइल, आईटी, ईएसडीएम, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को बताया कि पीएम मित्रा पार्क, इंटीग्रेटेड लैंड बैंक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल करेंगे। हालांकि कांग्रेस इसे केवल रोड शो और एमओयू की राजनीति करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार इसे प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट बता रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कोलकाता दौरा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार, टेक्सटाइल, आईटी और ईएसडीएम पर फोकस, मध्य प्रदेश में सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन, फूड प्रोसेसिंग व रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश संभावनाएं, पीएम मित्रा पार्क और इंटीग्रेटेड लैंड बैंक पर चर्चा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेशकों को बताई गई 18 नीतियां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों पर जोर। हम और आप मिलकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं दो भूमिका में आपके बीच में हूं, जिसको अपने मुहावरे में अगर कहें कि मामा का घर हो हमारे लिए और भोजन पे हम बैठे और माँ परोसने आया तो डबल आनंद आ जाता। तो हमारे जो आनंद की डबल भूमिका में है, तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। वहीं कांग्रेस निवेश को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि मध्य प्रदेश में इवेंट की सरकार है। प्रदेश में निवेश के नाम पर दिखावा किया जा रहा है, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट की सरकार है। जब देखो तब इंडस्ट्रियल मीट, जब देखो तब समिट, तब देखो तब चार्ज। इसके बावजूद हाल क्या है? हर बार 75,000, 1 लाख 10 कितना बता देते हैं, कितना इन्वेस्ट हो रहा है। तो कहाँ गया भाई वो? कहाँ है वो इंडस्ट्री? कहाँ है वो लोग? एम्प्लॉयमेंट देखिए क्या है, 60 से 65 लाख युवा मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार घूम रहा है। ये कागजों पर दिखाने वाली बात है, कागजों के अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल बदनावर में बनने वाला पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिला सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार रोड शो और निवेशक बैठकों के जरिए प्रदेश को आकर्षक डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे लाखों रोजगार और हजारों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन कांग्रेस इसे केवल इवेंट पॉलिटिक्स और एमओयू की राजनीति बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पीएम मित्रा पार्क और निवेश रोड शो से मध्य प्रदेश की कितनी तस्वीर बदल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी निवेश से नव प्रदेश। दरअसल मध्य प्रदेश निवेशकों का एक बड़ा हब बनता जा रहा है और देश भर के निवेशक, विदेश भर के निवेशक यहाँ निवेश करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। चाहे निवेश की बैठकों का मामला हो, चाहे इन्वेस्टर समिट का मामला हो, चाहे निवेश को लेकर रोड शो का मामला हो, पूरे देश, प्रदेश और विदेश तक उन्होंने नाप दिया है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता पहुंचे और रोड शो किया। दरअसल धार के बदनावर में एक पीएम मित्रा पार्क बन रहा है और उसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए ये रोड शो है। और मित्रा पार्क भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये देश में ऐसे 7 पीएम मित्रा पार्क बने हैं, उसमें पहला मध्य प्रदेश का है और सबसे बड़ा है, जिसका शिलान्यास 17 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
इसका शिलान्यास करने यहाँ आएंगे। उस दिन उनका जन्मदिवस भी है। तो एक बड़ा प्रोग्राम है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मध्य प्रदेश में एक बड़ा निवेश है। 12,000 करोड़ के आसपास का अभी तक निवेश आ चुका है उसमें। इसके अलावा और भी सरकारों के प्रयास इसमें जारी हैं। 11-12 हज़ार एकड़ की भूमि पर वो पार्क बन रहा है। एक बड़ा सौगात मध्य प्रदेश को, और ख़ास तौर पर चूँकि वो जो बेल्ट है धार, बदनावर और खंडवा, खरगोन वाला जो एरिया है वो कपास के लिए विख्यात है। और जो पार्क जो है टेक्सटाइल पार्क के रूप में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो यह टेक्सटाइल से जुड़ी इंडस्ट्री यहाँ आएंगी, लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात, बड़ा शिलान्यास मध्य प्रदेश में 17 तारीख को होने जा रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। पीएम मित्रा पार्क से कितनी बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर? क्या कोलकाता रोड शो से मध्य प्रदेश में आएगा बड़ा निवेश? नई निवेश नीति से युवाओं को कितना मिलेगा रोजगार? और कांग्रेस क्यों उठा रही सरकार की निवेश नीति पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ आज जुड़ेंगे बीजेपी के पूर्व विधायक, भाजपा के नेता घनश्याम पिरोनिया जी। पिरोनिया जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और ब्रेकिंग खबर देने के लिए जाने जाने वाले अनूप दुबुलिया जी। दुबुलिया जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। घनश्याम जी, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? हाँ घनश्याम जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। दरअसल धार के में एक बड़ा पीएम मित्रा पार्क बन रहा है और ये प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। अभी आज मुख्यमंत्री इसके लिए कोलकाता भी गए उस पार्क में निवेश के लिए, और करीब 12,000 करोड़ के आसपास का निवेश आ चुका है और आगे भी अभी प्रयास जारी है। तो एक तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि निवेश को लेकर मध्य प्रदेश के जो हालचाल हैं वो आप बताएं। इस पार्क को लेकर भी कोई आपके पास जानकारी है वो भी साझा करें। देखिए योगराज जी, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हमारा, जैसे विकसित भारत का लक्ष्य हमारा है, वो विकसित मध्य प्रदेश हो, सभी क्षेत्रों में अग्रणी हो। इस हेतु डॉक्टर मोहन यादव जी ये नित्य प्रयत्नशील है, कार्यरत हैं और अन्य अन्य प्रकार के नवाचार उनके माध्यम से हमारे प्रांत में, हमारे प्रदेश में, हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। हमारे यहाँ पर तमाम सारे औद्योगिक घराने वो यहाँ पर आए, निवेश करें, के द्वारा यहाँ पर जिस प्रकार की अर्हताएं, आवश्यकताएं, जिस प्रकार की उनको सरकार से अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं में सरकार खरा उतरते हुए उनको पूरा का पूरा संरक्षण देते हुए हमारा मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कैसे मिले और तमाम प्रकार के उद्योग घरानों के माध्यम से और हमारा मध्य प्रदेश कैसे विकसित बने, ये कहीं ना कहीं लक्ष्य आदरणीय मोहन यादव जी का है। और इसलिए वो समय समय पर प्रयत्नशील है, प्रयास करते हैं और शीघ्र ही आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है और लंबे समय से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका यही ध्येय उद्देश्य लक्ष्य है कि कैसे तो भी हमारा मध्य प्रदेश के हमारे युवाओं को और उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी जो प्रखरता है उसके आधार पर उनको अवसर मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने में लगी हुई है। ठीक बात। जितेंद्र जी, एक रिमार्क आपका भी। एक तो क्या आप ये मानते हैं कि इन प्रयासों से, सरकार के ये जो प्रयास हो रहे हैं वो काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं, या इनके प्रयासों से वास्तव में प्रदेश में आर्थिक विकास को एक गति मिलेगी? देखिए योगीराज जी, अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, उसमें आपने ये कहा कि प्रदेशों से लेकर विदेशों तक मुख्यमंत्री के दौरे हो चुके हैं। जब भी कोई निवेश की बात सुनते हैं तो हमारा मन अति प्रसन्नता से भर जाता है। चलो प्रदेश में विकास की ज्योत जलेगी, लेकिन जब हम ये हकीकत पे धरातल पर जाके देखते हैं तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता।
मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से मंडीदीप के हालात खराब है। मध्य प्रदेश में आपने देखा भोपाल से लगे हुए बोरदा क्षेत्र को इंडस्ट्री एरिया घोषित किया गया। तामोद को इंडस्ट्री पार्क, प्लास्टिक पार्क बनाने की बात की गई थी। अचारपुरा को देख लीजिए, मालनपुर को देख लीजिए, पीथमपुर को देख लीजिए। आज आपकी समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में निवेश की स्थिति क्या है। हम लगातार आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपने दूसरे माध्यमों से सलाह देते रहे कि जब तक प्रदेश में सिंगल विंडो प्रणाली नहीं बनेगी, जब तक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आएगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोजाना आप ही बताइए, आज कोलकाता में रोड शो करने से क्या निवेश आ जाएगा? निवेश जब आता है योगी राज जी, जब टेबल पे बैठ के इंडस्ट्रीज से बात की जाती है, उसको पानी, बिजली, सड़क और साथ में सब्सिडाइज रेट पर जमीन की बात की जाती है। सारे के सारी परमिशन, सारे के सारे क्लियरेंस टेबल पे बैठ के मिलते हैं, तो इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होगा। यहाँ तो ये हालत है कि बिना पैसे दिए एक फाइल से दूसरे महकमे में टेबल पे नहीं जाती है। कहां से आप इन्वेस्टमेंट ले आएंगे? दावे कुछ भी करिए, लेकिन आपको एक ऐसा समर्थक बिल बनाना पड़ेगा जो उद्योगपतियों को आकर्षित करे। आपको एमओएस बनाना पड़ेगा जो सारे के सारे एक टेबल पर बैठ के क्लियरेंस दे, तब तो उद्योगपति मध्य प्रदेश में आएगा। अदरवाइज खाली एक शिगुफा बन के रह जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी तक जितनी इन्वेस्टर मीट हुई है, उनसे कितना रोजगार आया और कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला, इसका एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। अभी तक सरकार ने उस पर बात नहीं की। रोज नए शिगुफे मध्य प्रदेश को सपने दिखाए जा रहे हैं, रोज नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, हजारों करोड़ों का आएगा, लाखों करोड़ों का आएगा। 8 इन्वेस्टर मीट आप कर चुके हैं और आज भी आपने 4000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। ऐसे कर्जे में प्रदेश को चला रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आता तो कम से कम कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इनसे लगातार सवाल करते रहे, हम इनको सलाह देते रहे कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं कर पाएंगे, एक एक कर्मचारी के यहाँ छापा डालिए, 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए निगत मिल रहा है, तो अगर कहीं मंत्रिमंडल में कहीं किसी बड़े अधिकारी के यहाँ और किसी बड़े मंत्री के छापा डाल दिए जाए, तो अंदाज लगाइए कितनी अकूत संपत्ति। ठीक बात। आपके जवाब में, आपके सवाल मैं पहुंचा दूंगा घनश्याम जी तक, उनसे जवाब भी लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अनूप दुबलिया जी को इन कर लेता हूं। अनूप जी, ये जो प्रयास मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, तो देखिए वैसे प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए ये प्रयास तो ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में चूँकि एडवांटेज भाजपा सरकार को इसलिए कि केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, तो एक ऑटोमेटिक जो सेल्फ जो बॉन्डिंग होती है वो तो है। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में अभी, जैसा कि जितेंद्र जी भी बता रहे थे, कि बहुत निवेशक मीट हो चुकी हैं और उसका एक आंकड़ा भी है, जितनी अभी तक निवेशक इन्वेस्टर मीट हुई हैं, करीब 32-35 लाख करोड़ के आसपास की पूंजी मध्य प्रदेश सरकार की जेब में है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि हालांकि एक उसके दर्शन ज़रूर हुए। एक तो ये कि जब निवेश इतना आ रहा है तो अब वो दिखना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन इसकी शुरुआत में इसलिए ऐसा मानता हूँ कि अभी आपने देखा, हमने देखा सबने, रायसेन में एक बड़ी रेलवे कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। तो ऐसा नहीं है कि केवल निवेशक मीट हो रही हैं और केवल एमओयू हो रहे हैं और केवल उतना ही होके समाप्त हो रहा है, उसके धरातल पर उसके परिणाम दिखने लगे। और ये जो टेक्सटाइल पार्क है, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। एक तो इसके बारे में आप थोड़ा सा, आपके पास कोई डिटेल भी जानकारी हो तो वो भी साझा करें, और निवेश का जो माहौल मध्य प्रदेश में बना है उस पर भी अपने विचार रखें। निश्चित रूप से योगेश जी, देखिएगा, व्यापकता, समग्रता और निष्पक्षता की दृष्टि से बात करूं तो निश्चित रूप से जितेंद्र जी की एक बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। आदरणीय घनश्याम जी से भी पिछले डिबेट में मेरी दौरान उनसे परिचय हुआ था जी। वो भी बड़ा नॉलेज रखते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण की और उसके विकास की ग्रोथ की बात है, तो जिस टेक्सटाइल पार्क का जो हो रहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए एक माइलस्टोन होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। लेकिन एक विशेष बात हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, जिस बदनावर क्षेत्र में ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रयास करना चाहते हैं, उसी मालवा क्षेत्र में एक दौर था जो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब देश का माना जाता था।
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, स्थिति ये थी कि इंदौर हमारे महानगर जो प्रदेश का इंदौर का मिल एरिया करके नाम से जाना जाता था, आज भी मिल एरिया करके बोलते हैं जी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और हमारी जो हैंडलूम पावर की जो इंडस्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं उसको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं कोई नीति, मैं समझता हूं क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। दूसरी बात, औद्योगिकरण की जैसे आपने बात कही, आंकड़ों की बजाय मैं वो बातें रखना चाहता हूं जो प्रदेश के विकास और हित के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दोनों सम्माननीय मेरे साथियों मिश्रा जी और प्रोनिया जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी वही बात रखें जी। मध्य प्रदेश को आवश्यकता है, निश्चित रूप से आवश्यकता है, निवेशक आकर्षित हों, निवेशकों को सुविधाएं मिले। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले अनुभवों को देखते हुए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के कार्यकाल के अनुभवों को, जो खामियां रही होंगी, जो विसंगति रही होंगी, बिना देर किए डॉक्टर मोहन यादव सरकार जी को औद्योगिकरण के विकास को लेके एक ब्लूप्रिंट जारी करना चाहिए और एक पूरा समग्रता के साथ खाका एरिया वाइज बनाना चाहिए। मालवा निर्माण की आवश्यकता, महाकौशल की आवश्यकता से तात्पर्य मेरा ये है उसमें जितने भी ऑस्पेक्ट्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, रोजगार हो सकता है और उस अंचल की जो स्पेशलिटीज हैं, जो खासियत है तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है और निश्चित रूप से उसमें विशेषज्ञों से भी सलाह ली जानी चाहिए और एक नई परंपरा को आगे बढ़ाई जाना चाहिए कि विपक्षी दल में, एक मिनट योगी आधे मिनट बात करता हूं, कि जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ देश में हैं इस मामलों के, उनसे बुलाकर ब्लूप्रिंट को लेकर चर्चा करनी चाहिए। योगेश जी, ठीक बात, आपने एक अच्छा सजेशन दिया और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि सरकार इस दिशा में सोच भी रही हो, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। केवल आप यही कहते रहेंगे कि साहब इतने निवेश आ गया, इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, हम यहाँ पे इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, मध्य प्रदेश में तो जिले जिले में हो गई इन्वेस्टर मीट, फ्रांस, जापान, जर्मनी, दुबई, सब जगह घूमे आए। तो एक बात ये एक अच्छी बात है कि इस बारे में अब थोड़ा सा एक खाका लोगों को दिखना चाहिए कि देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ही आ रहा है। तो ये इसी सवाल को लेकर मैं घनश्याम जी आपके पास आ रहा हूँ। एक तो ब्लूप्रिंट की बात दोनों तरफ से हुई है, उससे क्या होगा कि लोगों को समझ में आ गया कि वास्तव में अब हम किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरा, जितेंद्र मिश्रा जी के कुछ चार्जेस थे, यदि आपने नहीं सुने तो वैसे, लेकिन वो जो बार बार जो कह रहे थे कि बहुत सारी मीट हो चुकी हैं, अब धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। 2-3 उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के उदाहरण भी दे दिए, इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। है कांग्रेस के जितेंद्र जी, उनका धर्म है आरोप प्रत्यारोप करने का, उन्होंने किया भी, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, मैं आदरणीय हमारे अनुज जी ने भी बात रखी कि मालवा अंचल और इंदौर अंचल इन बातों के लिए जाना जाता था। नहीं, लेकिन देखिए सरकारें किसकी रही, किसका ये था। और उस समय मैं ग्वालियर से आता हूँ योगीराज जी, बहुत बड़ा, और वहां पर भी बहुत बड़ा मिल था कपड़ा बनाने का। इसलिए कांग्रेस को अपने गिरेवा में झांकने की आवश्यकता है, आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ, इनके कार्यकाल में उन्नति हुई कि अवनति हुई है, ये इनको देखने की आवश्यकता है। और बिल्कुल अनूप जी ने सही कहा कि हमको आने वाले निवेशकों को, उद्योग घरानों को, उद्योगपतियों को, अन्य प्रकार के हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आ रहे हैं देश और विदेश से, इन सबको उनको विश्वास में लेने की आवश्यकता। और विश्वास में देखिए पूरा मध्य प्रदेश सबका है और इसमें विश्वास में हमारे प्रतिपक्ष को भी लेना चाहिए। सरकार तो अपना पक्ष रखती है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर वहां पर निवेश होता है, उद्योग स्थापित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को अवसर ये मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर देखेंगे ऊर्जा विभाग में भी, अभी पुलिस विभाग में भी आप देखेंगे सरकार ने द्वार खोले हुए, कार्य में लगी है। और इसलिए मैंने कहा ना प्रारंभ में, डबल इंजन की सरकार होने के नाते जैसा मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का मिलता है और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं प्रदेश और अग्रणी हो, इस क्षेत्र में हम सब लोग काम करते ही हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने अभी एक वो जो खाका मैंने आपको रखा कि लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार इस हेतु जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके माध्यम से हमारे प्रदेश को नई ऊर्जा, नई विकास के साथ में न केवल उद्योग स्थापित हो, युवाओं को भी अवसर मिले, इस हेतु हम सब लोग। ठीक बात, आपने एक बात बहुत अच्छी कही घनश्याम जी, एक बहुत बढ़िया आपने बात कही कि इसमें प्रतिपक्ष को भी
शामिल किया जाना चाहिए, सजेशन उनकी तरफ से भी आए और कुछ यदि कंस्ट्रक्टिव वो कुछ सुझाव भी देना चाहें वो भी आने चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी का एक सवाल और था कि सिंगल विंडो सिस्टम क्यों लागू नहीं होता और निवेशकों के लिए, उनके और आसानी रहे उनको। मैं योगीराज जी, मैं निवेदन करता हूँ, मेरे पास एक आंकड़े भी हैं। देखिए करने की मंशा हमारी है और इस हेतु हम पग आगे रख रहे हैं। अब आप देखेंगे कि उज्जैन में जो 1 मार्च 2024 को हमने 1 से 2 मार्च में हुआ था क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश ये वहां हुए और लगभग 10,000 लोगों को, हमारे 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इस प्रकार का ध्येय। जबलपुर में हुआ हमारा 20 जुलाई को 2024 में, तो उसमें 13,375 करोड़ ये निवेश का मामला आया है और लगभग 13,400 लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिले। हमारे युवाओं को या इस क्षेत्र में लोग कार्यरत हैं, अध्ययनशील हैं, प्रगतिशील हैं, ऐसे लोगों को ये उसमें आया है। आप देखेंगे ग्वालियर में हुआ 8,000 करोड़ का निवेश का ये आया है, सागर में हुआ, मुंबई में हुआ, कोयम्बटूर में हुआ, बेंगलोर में हुआ और अभी हाल में कल कोलकाता में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का सारे के सारे निवेशकों से चर्चा करी, 1-to-1 चर्चा की। देखिए मैंने कहा ना, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर 3,01,000 और 25 ऐसे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, ये लक्ष्य कहीं ना कहीं सरकार का है और अच्छा लक्ष्य, अच्छा ध्येय लेकर के हम सब जब काम करते हैं। अभी मैं हमारे आदरणीय जितेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और जो हमारा ये जो पिछड़ा वर्ग का ये जो है आरक्षण को लेकर के सर्वदलीय बैठक जिस प्रकार से बुलाई थी, ठीक है, और उसमें सबने उसमें कुल मिलाकर के सहमति जिस प्रकार से, ठीक है, और आपकी मंशा यही किन वर्गों का कल्याण हो, तो ऐसे में भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश सुरक्षित प्रदेश, ठीक है, हम प्रदेश में और अच्छा करने वाले, ये करने की आवश्यकता है। ठीक बात है, मैं अब आपका जवाब ले लेता हूं मैं जितेंद्र जी से, और बदलाव हुआ है। ठीक है, जितेंद्र जी से ले लेता हूं। जितेंद्र जी, मंशा अच्छी है सरकार की, घनश्याम जी कह रहे हैं, और उनके प्रयास भी हैं और उनके प्रयासों को पंख लगा रहे हैं निवेशक जो देश और दुनिया से निवेश कर रहे हैं। तो एक तो ये जो निवेशक मध्य प्रदेश की ओर रुचि दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक माहौल बना, ये निश्चित तौर पर एक आपकी बात मैंने उनको पहुंचा दी थी, कुछ खामियां हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए, उनका भी उन्होंने कहा कि हम करेंगे। अब कहाँ दिक्कत आती है योगीराज जी? जी, हमने इस सरकार की कमियों को उजागर किया है, हमने आपको कार्य करने का एक तरीका बताया है। विपक्ष के नाते हम आपको सुझाव भी दे सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं, मानना नहीं मानना आपको जी। अब आप कांग्रेस के समय की बातें कर रहे हैं, 25 साल पुरानी, कि इनके समय में क्या होता था, उनके समय में क्या होता था। 25 सालों से सरकार में आप बैठे, श्रीमान, जवाब आपको देना पड़ेगा। कांग्रेस के समय की बातें करके इन चीजों पे सवालों से नहीं बचा जा सकता। आपने कहा विश्वास कीजिए, अभी पूर्णिया जी ने ये कहा ना, विश्वास करना पड़ेगा। कब तक विश्वास करें? 20 साल हो गए। आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मान ली जाएगी। आज 25 साल आमदनी दुगनी हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ग्वालियर में भी बहुत बड़ा पता है, कपड़ा मिल था ये कहा था और उस समय सरकार कम करेंगे, हमको अंगीकार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में महंगाई की स्थिति का आकलन कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में नशे की गिरफ्त में युवा बढ़ा है। अगर नशा की शिकार हो रहा है तो बेरोजगार युवा, तो आपके आंकड़े कागजी हैं जो आपने कहा रोजगार उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देंगे, इसलिए आप सरकार में आए। आज भ्रष्टाचार का आलम मैंने आपको दिखा दिया। बस जितेंद्र जी असल में योगीराज जी हुआ क्या है जी, क्या हुआ है? हाँ जी बताइए। ये जो आंकड़े ये कागजी हैं। हाँ, मैं कहता हूं मुझे मंडीदीप में बताइए, आप चल के आपने रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था क्या कर दी? इन्वेस्टर देखने आएगा, घुटने के बराबर कीचड़ है वहां पर। कामोड में जो आपने प्लास्टिक पार्क बनाया वहां देख लीजिए, बिजली ठीक है, पानी। बस जितेंद्र जी आपके बिल्कुल तो कैसे विकास करोगे? आपके सवाल बाजे में एक बस फाइनल कमेंट ले लेता हूं अनूप जी से। अनूप जी समाप्त कीजिए आप इस पूरे निवेश के वातावरण को लेकर। देखिए योगेश जी, दोनों आदरणीय प्रवक्ताओं की, दोनों माननीय नेताओं की बातों को रखते हुए मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सामने रख रहा हूँ। मुझे लगता है प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है।
जितेंद्र जी की एक बात और सरकार की एक विसंगति को मिला के एक बात रखता हूं। निश्चित रूप से सरकार को, मध्य प्रदेश राज्य सरकार को उद्योगपतियों से जब तक वन टू वन नहीं करेंगे, एक उदाहरण दे रहा हूं राजधानी का आपको, कि यदि राजधानी में हालत है तो प्रदेश की क्या हालत होगी समझ सकते हैं। अचारपुरा इंडस्ट्री के उद्योगपतियों पिछले करीब 1 साल से सिर्फ इसलिए परेशान है कि उनकी बिजली गांव की बिजली है, ग्रामीण बिजली है या शहर की बिजली है, ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। उनको जो बिल मिला वो शहर की बिजली के हिसाब से मिल गया, जो ज्यादा उसकी दरें होती हैं। ग्रामीण की बिजली का उनको पहले मिलता था। ये एक अनूप जी, ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है। पानी सड़क की बात है, ठीक है, वो समाप्त करना जी, सरकार को साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तभी हम इस बात जीत पाएंगे। ये आपने एक बहुत अच्छा सजेशन रखा कि इस मामले में ये छोटी छोटी शॉर्टकमिंग्स हैं, इनको भी दूर करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर, आज की डिबेट में आप तीनों का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा, तीनों ने बड़े शांतिपूर्वक विद्वतापूर्ण तर्क रखे, और ये इसलिए संभव हो पाया कि घनश्याम जी जैसे सीनियर हमारे साथ हैं, जितेंद्र मिश्रा जी जैसे ऊर्जावान प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, और अनूप दोवलिया जी जैसे प्रखर पत्रकार हमारे साथ थे। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।